Hello students, let's read the second part of the lesson Miserable the Otter. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो राइटर था उसका दोस्त ने उसके पास एक ओटर भेज दिया था। दो अरबी व्यक्ति उसके पास लिख रहे थे। तो आगे पढ़ते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन इज फेज ऑफ माई लाइफ। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक होती है बोरी, बिगिन ए फेज होता है चरण। तो उस बोरी के खुलने के साथ ही मेरे जीवन का एक नया चरण शुरू हुआ। दैट हैज़ नॉट येट एंडेड। येट मीन अभी तक, एंडेड समाप्त होना, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। एंड मे और शायद, फॉर ऑल आई नो जो कुछ मैं जानता हूँ, नॉट एंड समाप्त नहीं होगा, बिफोर आई डू मेरे समाप्त करने से पहले। तो राइटर कहता है कि उस बोरी के खुलने के साथ ही मेरे जीवन का एक नया चरण शुरू हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, और शायद जितना मैं जानता हूँ मेरे समाप्त करने से पहले वो समाप्त होगा भी नहीं। इट इज, यह है। इन इफेक्ट होता है रेडिकली, मूल रूप से। अ थ्रेलडम टू ओडर्स, थ्रेलडम होता है दास्तां, मतलब दासों वाला काम करना या दासों वाला काम करवाना। तो वास्तव मूल रूप से यह उद्बिलाओं के लिए एक दास्ता एन ऑटर फिक्सेशन होती है अवधारणा, मानी हुई कोई परंपरा। तो मूल रूप से यह उद्बिलाओं के लिए एक दास्तां और एक अवधारणा है। दैट आई हैव सिंस फाउंड, सिंस मतलब से लेकर, टू बी शेयर्ड जो मुझे पता चली है। टू बी शेयर्ड, शेयर मीन बांटी जाना, यह एक दूसरे के साथ साझी की जाना, जिसे साझा किया गया है बाई मोस्ट अदर पीपल, बहुत सारे दूसरे लोगों के द्वारा भी। हु हैव एवर ओन्ड वन, ओन होता है पास में होना, रखना। तो इसको दोबारा देखते हैं कि मूल रूप से यह उद्बिलाओं के प्रति एक दास्ता, एक अवधारणा है जो मैंने अभी तक पाया है कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को आपस में साझा किया है। किन लोगों ने? जिन्होंने कभी कोई ओटर रखा हो। द क्रिएचर दैट emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. The creature जीव, that emerge होता है बाहर निकलना, from the sack इस बोरी से, onto the spacious विशाल, tiled floor टाइल लगा हुआ फर्श, of the consulate दूतावास, बेडरूम। तो वह जीव जो इस बोरी से बाहर निकला था दूतावास के उस बेडरूम के विशाल टाइलों वाले फर्श पर, रिजेंबल होता है के जैसा दिखाई देना, मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर, ए वेरी स्मॉल एक बहुत ही छोटे, मेडिवली मध्यकालीन, कंसीव्ड अनुमानित मतलब जिसके बारे में अनुमान लगाया गया हो, ड्रैगन। दोबारा पढ़ते हैं। वह जीव जो इस बोरी से बाहर निकला था दूतावास के बेडरूम के उस विशाल टाइलों वाले फर्श पर, ये ज़्यादातर बहुत ही छोटा, मध्यकालीन अनुमानित ड्रैगन जैसा लग रहा था। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. From the head, सिर से लेकर, टिप होता है छोर, किनारा, टेल पूंछ, तो सिर से पूंछ के किनारे तक। He was coated मीन ढका हुआ, वह ढका हुआ था। सिमेट्रिकल एक जैसे, पॉइंटेड नुकीले, स्केल्स कांटे, जैसे कि ड्रैगन की गर्दन के नीचे कांटे होते हैं। कहता है कि वह सिर से पूंछ के बिल्कुल सिरे तक एक जैसे नुकीले कांटों से ढका हुआ था, जो मड आर्मर, मड होता है कीचड़, आर्मर कवच, तो कीचड़ रूपी कवच से बने हुए थे। तो वह सिर से पूंछ के सिरे तक कीचड़ रूपी कवच के एक जैसे नुकीले कांटों से ढका हुआ था। मतलब जो कीचड़ था जो उसके कवच का काम कर रहा था, पूरे शरीर पर कीचड़ जमा हुआ था और वो कीचड़ सूखा हुआ था। तो सूखने के बाद उसके शरीर पर जो कीचड़ लगा हुआ था वो लगभग
कांटे के जैसा लग रहा था, जैसे कि ड्रैगन की गर्दन के नीचे होते हैं कांटे। तो इसलिए कहता है कि सिर से पूंछ के सिरे तक वो कीचड़ रूपी कवच के नुकीले एक जैसे कांटों से ढका हुआ था। बिटवीन हुज टिप्स, टिप मीन किनारे, दरार, जिसके किनारों के बीच से वाज विजिबल, विजिबल मीन दिखाई देना, दिखाई दे रहा था ए सॉफ्ट वेलवेट फर, सॉफ्ट मुलायम वेलवेट मखमली फर होते हैं बाल, जिसको लोम बोला जाता है, जो जानवरों के बाल होते हैं उनको फर बोला जाता है। लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन मीन चॉकलेट के जैसा भूरा मोल छछूंदर। तो उन किनारों के बीच में से मुलायम मखमली जो बाल थे वो दिखाई दे रहे थे, जो कि एक चॉकलेट रंग के भूरे छछूंदर के होते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, सिर से पूंछ के किनारे तक वह कीचड़ रूपी कवच के एक जैसे नुकीले कांटों से ढका हुआ था, और उस कीचड़ के बीच में जो टिप्स थी, टिप का मतलब दरार भी होता है, किनारा, और उस कीचड़ के किनारों के बीच में चॉकलेट जैसे भूरे छछूंदर जैसे मुलायम मखमली बाल दिखाई दे रहे थे उसकी। ही शुक हिमसेल्फ, शेक होता हिलाना, उसने अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड, हाफ एक्सपेक्ट मीन थोड़ी सी उम्मीद करना। अ क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड बादल, डस्ट धूल, उसने अपने आप को हिलाया और मैंने धूल का एक बादल उठने की थोड़ी सी उम्मीद की, मतलब अब धूल उड़ेगी ऐसा उसने उसको लगा। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था, फॉर अनदर मंथ, दूसरे महीने, लेकिन दूसरे महीने ऐसा नहीं हुआ, दैट आई मैनेज्ड, कि मैंने प्रबंध कर लिया था, टू रिमूव, रिमूव मतलब हटा देना, द लास्ट ऑफ द मड, लास्ट ऑफ द मड अंतिम कीचड़ को, एंड सी दी ओटर, और मैंने ओटर को देखा, एज इट वर, जैसा कि इसे होना चाहिए, इन इट्स ट्रू कलर्स, इसके वास्तविक रंगों में। तो ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई कि धूल का एक बादल उठेगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, लेकिन वास्तव में यह दूसरे महीने नहीं हुआ। दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, कि मैंने कीचड़ के अंतिम भाग को भी उसके शरीर से हटा दिया था। एंड सी दी ओटर एज इट वर इट्स ट्रू कलर्स, और मैंने इस ओटर को इसके वास्तविक रंगों में देखा जैसा कि इसे होना चाहिए था। मिजबिल, एज आई कॉल्ड द ओटर, मिजबिल, जैसा कि मैं उदबिलाव को पुकारता था। वाज इनफैक्ट, इनफैक्ट वास्तव में, ऑफ ए रेस, रेस होता है प्रजाति, एक प्रजाति से था, प्रीवियसली पहले, अननोन अज्ञात, जिसके बारे में पता ना हो, टू साइंस विज्ञान को। तो मिजबिल, जैसा कि मैं उस ओटर को पुकारता था, वास्तव में वह एक ऐसी प्रजाति से था जो पहले विज्ञान के लिए अज्ञात थी। एंड वाज एट लेंथ मीन बाद में, क्रिस्टेंट, क्रिस्टन होता है नामकरण करना, बाय जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट जीव विज्ञानी, ल्यूट्रोगिल पसपिसिलाटा मैक्सवेली, और बाद में इसका नामकरण जीव विज्ञानियों द्वारा किया गया। क्या नामकरण किया गया? ल्यूट्रोगिल पर्सपिसिलाटा मैक्सवेली, मतलब मैक्सवेल्स ओटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटों तक, मिजबिज वाज नीदर हॉस्टाइल, नीदर न तो हॉस्टाइल आक्रामक, गुस्सैल, नॉर फ्रेंडली। तो पहले 24 घंटे तक मिजबिल न तो आक्रामक था और न ही दोस्तीपूर्ण था। ही वॉज सिंपली अलूफ, अलूफ मीन अलग, एंड इनडिफरेंट होता है उदासीन। उदासीन क्या होती है? जो कोई हलचल ही ना करे, उसको चाहे हम कुछ भी दिखाएं, कुछ भी बोलें, उसको कोई फर्क ना पड़े, उसको बोलते हैं इंडिफरेंट, उदासीन। तो पहले 24 घंटे तक तो वो ना तो आक्रामक था न दोस्तीपूर्ण था, वह तो सिर्फ अलग और उदासीन था, सबसे अलग रहता था और उदासीन था, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। चूजिंग, चुनाव करते हुए, टू स्लीप ऑन द फ्लोर, फर्श पर सोता था, एज फार, इतनी दूर, फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल,
तो मेरे बेड से इतनी दूर सोता था फर्श पर जितनी दूर संभव हो उसकी। तो ये पहले 24 घंटे की पहले दिन की प्रतिक्रिया था। द सेकेंड नाइट मिसबिल केम ऑन टू माई बेड। दूसरी रात को मिसबिल मेरे बिस्तर पर आ गया। इन द स्मॉल आवर्स। द स्मॉल आवर्स का मतलब होता है आधी रात के बाद वाला समय। तो आधी रात के बाद मिसबिल जो था वो दूसरी रात को मेरे बिस्तर पर आ गया। एंड रिमेंड अस्लीप। रिमेंड सोता रहा। अस्लीप ये होता है एडजेक्टिव, सोया हुआ। इन द क्रूक ऑफ माई नीज। क्रूक होते हैं जो घुटनों के पीछे जो मोड़ होते हैं उसको क्रूक बोला जाता है। तो क्रूक का मतलब होता है मोड़। ऑफ माई नीज मेरे घुटनों का। अनटिल होता है जब तक नहीं। द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग जब तक नौकर सुबह चाय लेकर नहीं आ गया। तो दूसरी रात को मिसबिल मेरे बिस्तर पर आ गया आधी रात के बाद और मेरे घुटनों के मोड़ में सोता रहा जब तक सुबह नौकर चाय लेकर नहीं आ गया। एंड ड्यूरिंग द डे और दिन के दौरान ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी। बिगेन शुरू कर देना, लूज छोड़ना या खोना, अपैथी मीन निराशा। एंड टेक ए कीन, कीन होता है गहरा। मच टू कीन बहुत ही गहरा या बहुत ही ज़्यादा। इंटरेस्ट रुचि इन इज सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स होता है परिवेश, आसपास की चीज़ें। और दिन के दौरान उसने अपनी निराशा छोड़नी शुरू कर दी और अपने परिवेश में अपने आसपास की चीज़ों में गहरा, बहुत गहरा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम। मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट, शरीर पर बांधने वाली बेल्ट बनाई। एंड टुक हिम और उसे ले गया। ऑन ए लीड होता है अगवाही करके। टू दी बाथरूम, बाथरूम तक। तो मैंने उसके लिए शरीर पर बांधने वाली एक बेल्ट बनाई और उसे अगवाही करके बाथरूम तक ले गया। वेयर जहाँ फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे तक ही वेंट वाइल्ड। गो वाइल्ड होता है पागल हो जाना। विद जॉय इन द वाटर पानी में खुशी से। तो जहाँ पे वो पानी में खुशी से लगभग पागल हो गया। प्लंजिंग, प्लंज होता है गोता लगाना। एंड रोल होता है चक्कर काटना इन इट इसके अंदर। तो वो उसको बाथरूम में ले गया जहाँ पर आधे घंटे तक लगभग वो पानी में खुशी के कारण पागल सा हो गया था। इसके अंदर गोता लगाया और चक्कर काटने लगा। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर। शूट होता है तेजी से जाना, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर। तो पानी के अंदर ही अंदर बाथ टब की पूरी लंबाई तक वो ऊपर नीचे होता हुआ तेजी से गया। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर हिपो। इनफ प्राय, स्लोश होता है अंदर चला जाना, स्प्लैश होता है छपाक की आवाज़ करना, फॉर हिप्पो की तरह। और वो पानी के अंदर जाकर काफ़ी छपाक की आवाज़ करता रहा एक हिप्पो की तरह। मतलब अपनी शरीर से जब पानी में अंदर बाहर जा रहा था वो छपाक की आवाज़ हो रही थी। दिस आई वॉज टू लर्न। यह आई वॉज टू लर्न मुझे सीखना था। इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोस। करेक्टरिस्टिक होता है विशेषता। तो मुझे सीखना था कि यह उद्विलाओं की एक विशेषता होती है। क्या होती है? एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर पानी की प्रत्येक बूंद। शो टू स्पीक कहने के लिए, मस्ट बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड आगे बढ़ाना। एंड स्प्रेड, स्प्रेड मीन फैलाना, अबाउट द प्लेस उस स्थान के आसपास। तो मुझे सीखना था कि यह उद्भिलाओं की एक विशेषता होती है कि पानी की प्रत्येक बूंद को आगे बढ़ाया जाए और उस स्थान के आसपास फैलाया जाए। ए बाउल मस्ट बी एट वंस बी ओवरटर्न। बाउल मीन कटोरा या कटोरी। एट वंस तुरंत, ओवरटर्न होता है पलट देना, उलट देना। तो जो कटोरा था या कटोरी थी उसको तुरंत ही उलट दिया जाए। और या इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और यदि उसे उल्टा ना जाए, बी सेट इन तो इसके अंदर बैठ जाया जाए। एंड स्प्लैश्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज। स्प्लॉश होता है उछल कूद करना, अनटिल जब तक नहीं, ओवरफ्लो होता है ऊपर से बह जाना। कहता भी या तो इसे उलट दिया जाए और अगर उल्टा ना जाए तो इसके अंदर बैठकर काफ़ी उछल कूद की जाए जब तक यह ऊपर से बहने ना लग जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव। कीप ऑन द मूव होता है चलते रहना। एंड मेड टू डू थिंग्स,
कहता है कि पानी चलते रहना चाहिए एंड मे डू द थिंग्स, और कार्य होते रहने चाहिए या कर्तव्य होते रहने चाहिए। व्हेन स्टैटिक, स्टैटिक होता है रुक जाना। इट इज़ वेस्टेड, वेस्टेड बेकार, प्रोवोकिंग उकसाने वाला। तो कहता है कि पानी जो है वो बहते रहना चाहिए और कार्य इसके अंदर होते रहने चाहिए। जब पानी स्थिर हो जाए तो यह बेकार है और उनको उकसाने वाला हो जाता है। तो आज का इतना ही, थैंक यू।